बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और लेक्चर नंबर 26 में हम प्रोनाउन की टाइप यानी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लास इन अ सेंटेंस। वो कहता है रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी भी सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लास को मुतारिफ करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। तो अब आपको ये बताना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है। तो ये डिपेंडेंट क्लास का आपको तब पता चलेगा जब मैं नीचे से ये सेंटेंसेस करवाऊंगी, तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि डिपेंडेंट क्लास जो है वो कौन सी होती है। तो सिंपल आप ये याद रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी भी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास को मुतारिफ करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये एक वर्ड होता है, ठीक है। एक वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास को मुतारिफ करवाए उसे आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब उसने रिलेटिव प्रोनाउन हमें दिए हुए हैं, जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं वो उसने हमें दिए हुए हैं। दे आर हु, हुज, हुम, दैट एंड विच। ये सारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है जो हम यहाँ पे अपने टॉपिक में यूज करेंगे। इसके अलावा और भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये वाले रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो यूज करेंगे। आगे उसने इसका यूज भी बता दिया हुआ कि हु इज नॉर्मली यूज्ड फॉर अ पर्सन और पर्सन्स। ये जो हु है इसे हम पर्सन के लिए यानी आदमी, इंसानों के लिए यूज करते हैं। एक इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। और विच है जो, इसे हम किसके लिए यूज करते हैं? चीजों के लिए और जानवरों के लिए। एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए क्या है? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? विच। और दैट इज यूज्ड फॉर बोथ। और दैट को हम जो है दोनों के लिए यूज करते हैं। दोनों मतलब पर्सन्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। दैट को हम इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं, चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं और जानवरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल्स देखें। द मैन, आदमी, हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया, वाज माई अंकल, वो मेरा चचा है। अब देखें अगर हम ये वाला जो है ये नाउन है हमारा, ये क्या है? नाउन। द मैन ये क्या है? नाउन। इसको अगर हम छोड़ दें, इसको छोड़ दें तो यहाँ से भी हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे बुलाया, वाज माई अंकल, मेरा चचा था। जिसने मुझे बुलाया मेरा चचा था। अब देखें इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब वाजिया नहीं हो रहा। जिसने मुझे बुलाया मेरा चचा था, इसका मतलब ये कि फिर कौन सी क्लास है? कॉल्ड मी वाज माई अंकल, मुझे बुलाया मेरा चचा था। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। और इस डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है? हु। क्योंकि हु यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये डिपेंडेंट क्लास हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये की सारी क्लास हमारी डिपेंड कर रही है इस नाउन पे। अगर ये नाउन ना हो तो हमें इस क्लास की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस डिपेंडेंट क्लास को और नाउन को क्या कर रहा है? आपस में रिलेट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इस डिपेंडेंट क्लास को ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो अपने पीछे मौजूद नाउन को जो है रिलेट करता है आगे वाली क्लास के साथ। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है द कार विच हिट मी, जिसने मुझे टक्कर मारी, वाज वाइट, सफेद थी। तो हिट मी वाज वाइट, मुझे टक्कर मारी सफेद थी। अब देखें ये क्या है? ये जो है ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है क्योंकि आपके के लिए इसकी कोई सेंस समझ नहीं आ रही। हिट मी वाज वाइट, मुझे टक्कर मारी वो सफेद, इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही। इसका मतलब इसके साथ कोई और चीज़ होनी चाहिए जिस पे ये डिपेंड कर रही है, तो ये अपना सेंस देगा ये क्लास जो है। तो वो पीछे वो कौन सी चीज़ है? कार। यानी ये सारी बात जो है वो कार के बारे में हो रही है। और इसको इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है? विच इन दोनों को रिलेट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। पर्सन, आदमी, हुम आई फोन, जिसे मैंने फोन किया, इज माई टीचर, मेरा उस्ताद है। आई फोन इज माई टीचर, मैंने फोन किया, मेरा उस्ताद है। ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास को कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा है? होम इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो होम फिर क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। आगे उसने मजीद एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं। द बॉय दैट आई स्पोक टू, लड़का, दैट आई स्पोक टू, जिससे मैं बोला, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो देखें आई स्पोक टू इज माई ब्रदर, मैं बोला मेरा भाई है। इसकी ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास। और इस डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है? दैट।
ठीक है, तो इसलिए दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, बच्चे हुज पेरेंट्स, जिनके वालिदैन रिच अमीर हैं, पे टैक्सेस, टैक्स अदा करते हैं। बच्चे जिनके वालिदैन अमीर हैं टैक्स अदा करते हैं। तो पेरेंट्स आर रिच, वालिदैन अमीर हैं, पे टैक्सेस, टैक्स अदा करते हैं। तो इसकी आपको समझ नहीं आ रही इस सेंटेंस की सही तरह से, इसका मतलब ये जो क्लास है ये डिपेंड कर रही है पीछे वाले वर्ड्स पे। तो इस क्लास को इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है, हुज, और ये हुज जो है नाउन को और डिपेंडेंट क्लास को आपस में रिलेट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, इसलिए हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है द आंसर विच यू गेव इज नॉट करेक्ट, जवाब जो तुमने दिया वो सही नहीं है। तो यू गेव इज नॉट करेक्ट, तुमने दिया सही नहीं है। तो यू गेव ये डिपेंडेंट क्लास है, इस डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है, विच, और विच जो है पीछे वाले नाउन और इस डिपेंडेंट क्लास को रिलेट भी कर रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई हेट पीपल, मैं लोगों से नफरत करता हूँ, हु आर क्रूअल, जो जालिम है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो पीपल है, क्योंकि हु जो है हमें किसके बारे में बता रहा है, पीपल के बारे में बता रहा है, और आर क्रूअल जालिम है ये डिपेंडेंट क्लास है। तो हु जो है इस एक तो इस क्लास को मुतारिफ करवा रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, दूसरा इसे नाउन के साथ जोड़ भी रहा है, तो इसलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हियर इज द बुक, यहाँ किताब है, दैट यू लेट मी, जो तुमने मुझे उधार दी थी, ये किताब है जो तुमने मुझे उधार दी थी। तो यू लेट मी, तुमने मुझे उधार दी, ये डिपेंडेंट क्लास है, इस डिपेंडेंट क्लास को दैट इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये देखिए बुक है पीछे, बुक ये नाउन है, तो बुक के लिए हमने क्या कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, दैट। इसी तरह पीछे पीपल लोगों यानी पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स के लिए हु यूज किया है। आंसर, आंसर जो है चीज है, तो इसके लिए विच यूज किया है। स्टूडेंट्स पर्सन्स हैं, तो उनके लिए क्या यूज किया है, हुज, यानी हुज और हु जो है वो पर्सन्स के लिए यूज होता है। दैट भी जो है वो पर्सन यानी बॉय के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। हमें ब्लैंक्स दी गई हैं, हमने इनमें रिलेटिव प्रोनाउंस लगाने हैं। नंबर 1 है हमारा, वी ऑलवेज लाइक बॉयज, हम हमेशा लड़कों को पसंद करते हैं, डैश स्पीक द ट्रूथ, जो सच बोलते हैं। तो देखें पीछे क्या आ गया, बॉयज। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, तो बॉयज के लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉयज पर्सन्स हैं, पर्सन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु, पर्सन्स के लिए क्या यूज करेंगे, हु। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कैट, वो सा द कैट, हमने बिल्ली देखी, यहाँ पे कैट के बारे में बात हो रही है। हु डैश चेस्ड द माउस, जिसने चूहे का पीछा किया। तो ये देखें कैट क्या है, एनिमल, तो एनिमल के लिए हमने क्या यूज किया, तो एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट, क्योंकि कैट जो है वो एनिमल है। उसके बाद है ही डैश डज हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, शैल बी प्रेज्ड, कि उसकी तारीफ की जाए, उसने अपनी पूरी वो हु डज हिज बेस्ट, जिसने अपनी पूरी कोशिश की, शैल बी प्रेज्ड, कि उसकी तारीफ की जाए। वो है जिसने पूरी कोशिश की कि उसकी तारीफ की जाए। तो यहाँ पे पीछे ही नाउन है, तो इस नाउन, ये नाउन चूंकि क्या है, ही पर्सन होता है, तो पर्सन के लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, हु। दैट भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पर्सन्स के लिए जो है वो यूज हो सकता है। आई डू नॉट नो द मैन, मैं उस आदमी को नहीं जानता, डैश हिट द बॉय, जिसने लड़के को मारा। तो पीछे क्या है, मैन, तो मैन के लिए फिर हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, हु हिट द बॉय, जिसने लड़के को मारा। उसके बाद है नंबर 5 पे, वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है, किसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में। डैश आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी, तो किसकी बात की जा रही है, बुक की। बुक चूंकि क्या है, थिंग है, चीज है, तो चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच, क्योंकि विच का हमने पढ़ा था कि विच जो है वो चीज के लिए या एनिमल्स के लिए यूज हो सकता है, और दैट जो है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है। जैसे पीछे कैट जो है एनिमल था, तो इसके लिए हमने दैट लगाया, तो ये दैट जो है हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे विच भी आ सकता था। उसके बाद नंबर 6 पे, गॉड हेल्प्स दोस, खुदा उनकी मदद करता है, डैश हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं। दोस लोगों की बात हो रही है, जाहिर है खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हेयर इज द पेन, यहाँ पेन है, कलम है, डैश यू लास्ट, जो तुमने खो दिया था।
तो इसकी बात हो रही है पेन की। पेन यहाँ पे नाउन है, तो इस नाउन के लिए, पेन के लिए क्योंकि चीज़ है ये, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। दैट भी यूज़ कर सकते हैं और विच भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 8, द मैन डैश डज नॉट वर्क। आदमी जो काम नहीं करता, मस्ट स्टार्व, वो भूखा मर जाए। भूखा, वो ज़रूर भूखा मरेगा। तो यहाँ पे मैन पर्सन है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, या दैट भी आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 पे, दे ऑलवेज टॉक, वो हमेशा बात करते हैं, डैश नेवर थिंक। दे ऑलवेज टॉक, वो हमेशा बातें करते हैं, डैश नेवर थिंक, जो सोचते नहीं। तो यहाँ पे दे क्योंकि पर्सन्स हैं, दे के बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में, तो क्या आएगा इधर, हु नेवर थिंक या दैट नेवर थिंक। ये नंबर 10 पे, व्हेन यू स्पीक टू हिम, जब तुम उससे बोलते हो, रिमेंबर याद रखो, व्हेन यू स्पीक टू हिम रिमेंबर टू डैश, जब तुम उससे बात करते हो तो उसे याद दिलाओ कि यू आर स्पीकिंग, तुम बात कर रहे हो। व्हेन यू स्पीक टू हिम, जब तुम उससे बोलते हो, रिमेंबर याद रखो, टू डैश यू आर स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे पीछे क्या है, हिम पर्सन है, तो यहाँ पे हु आएगा, नो। व्हेन यू स्पीक टू हिम, जब तुम उससे बात करते हो, रिमेंबर याद करो, टू हु यू आर स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। तो हु यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे, whom यू आर स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। आगे नंबर 11, आई नो द वुमेन, मैं औरत को जानता हूँ, डैश चाइल्ड वाज मिसिंग, जिसका बच्चा खो गया था। तो पीछे वुमेन है, वुमेन के बारे में आगे डिपेंडेंट क्लास जो है वो सारी इस पर डिपेंड कर रही है, वुमेन पे। तो वुमेन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे या फिर दैट यूज़ करेंगे। आगे है नंबर 12, दिस इज अ जगलर, ये मदारी है, डैश वी सा यस्टरडे, जिसे हमने कल देखा। तो जगलर क्या है, आपको पता है जगलर इंसान होता है, पर्सन होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हु। डॉग सून नो, कुत्ते जल्द जान जाते हैं, द पर्सन लोगों को, बाय डैश दे ट्रीटेड, बाय डैश जो उनका ख्याल रखते हैं, जो उनके साथ अखलाक बरतते हैं, दे आर ट्रीटेड, जो उनके साथ अखलाक बरतते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन्स है पीछे, तो पर्सन्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, हुम आएगा इधर, ठीक है, हुम दे आर ट्रीटेड। डॉग्स सून नो द पर्सन्स, कुत्ते जल्द जान जाते हैं, द पर्सन लोगों के बारे में, बाय हुम दे आर ट्रीटेड, कि उनके साथ कौन ट्रीट कर रहा है, कौन जो है उनके साथ रवैया रख रहा है। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हुम आएगा। आगे है, ब्रिंग मी द लेटर, मुझे हाथ ला के दो, डैश द पोस्टमैन लेफ्ट, जो डाकिये ने छोड़ दिया है। तो लेटर है पीछे, तो लेटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ है। उसके बाद नंबर 15 पे है, दिस इज़ द हाउस, ये घर है, डैश मिस जुनेद बॉट, जो मिस जुनेद ने खरीदा। तो द हाउस क्या है, थिंग या चीज़ है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट भी यूज़ कर सकते हैं और विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 26 था, जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।